एक बार की बात है, किसी गांव में पूजा और पूनम नाम की दो गरीब बहनें अपनी सौतेली चाची मोहिनी के साथ रहती थी। मोहिनी बहुत ही बुरी और लालची औरत थी। वह दोनों बहनों को जबरदस्ती लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजा करती थी। जब भी दोनों बहनों को सैलरी मिलती थी तो वो मोहिनी सारे पैसे उनसे छीन लिया करती थी और अपने पास रख लेती थी और उन दोनों बहनों को खर्च करने के लिए एक भी रुपया नहीं दिया करती थी। चाची, पिछले 3 सालों से हमने अपने लिए एक भी जोड़ी कपड़े नहीं खरीदे। हम दोनों वही फटे पुराने कपड़े ही पहनकर अपने दिन गुजार रहे हैं। गांव की सभी लड़कियां हम दोनों के पुराने और गंदे कपड़े देखकर हमारा मजाक उड़ाती हैं, जिससे रास्ते पर चलते समय हमें बहुत ही शर्मिंदगी होती है। इसलिए आप हमें नए कपड़े खरीद के दिला दीजिए ना। देखो, तुम दोनों बेकार की बातें करके मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुम्हें नए कपड़े खरीद कर नहीं देने वाली। अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझसे कपड़े खरीदने की बात की तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। समझ गई ना? चलो चुपचाप अपने काम पर जाओ। उसके बाद पूजा और पूनम दुखी होकर लोगों के घरों में काम करने चली जाती हैं। इसी तरह कुछ महीने भी बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक पूनम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। इस वजह से वह बिस्तर से उठ ही नहीं पाती है। अपनी बहन की यह हालत देखकर पूजा से रहा नहीं जाता और वह जल्दी से डॉक्टर को घर पर बुला लेती है। पूनम का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, तुम्हारी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। इसे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और पूजा अपनी चाची के पास जाकर उससे कहती है, चाची, डॉक्टर ने कहा है कि पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना होगा, वरना वह बच नहीं पाएगी। अरे, तू पागल हो गई है क्या? अगर मैंने इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया तो वहाँ मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं इस पर बिल्कुल भी पैसे नहीं खर्च करने वाली। अगर यह मर भी गई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाची, आप बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सारी कमाई अपने पास रख लेती हो और इस मुसीबत के वक्त में हमें पैसे भी नहीं दे रही हो। सच में भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, तो आज तेरी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। उसके बाद मोहिनी पूजा को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। नहीं, मुझे मत मारो चाची, मुझे छोड़ दो चाची, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे जवाब देने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। उसके बाद मोहिनी पूजा को बुरी तरह से मारती है और उसे घर से बाहर भगा देती है। हे भगवान, कितनी चंडाल चाची है। हम दोनों बहनों का जीना हराम कर रखा है। अगर सही वक्त पर मेरी बहन का इलाज नहीं हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे पैसे मांगने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद पूजा अपनी मालकिन के घर जाकर उनसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन उसकी मालकिन भी लालची और घमंडी औरत थी। वह पूजा को पैसे देने से मना कर देती है और वहाँ से भगा देती है। ये दुनिया बहुत मतलबी है। बुरे वक्त में कोई किसी गरीब की मदद नहीं करता है। इस तरह पूजा रोते हुए रास्ते पर चल रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसने पूजा से बोला, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह दुखी क्यों हो? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है।
दूसरी तरफ कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटी। उसके बाद वह आदमी पूजा को जंगल के बीचों बीच एक कुएं के पास ले जाता है और कहता है, बेटी, तुम इस कुएं में चली जाओ। तुम्हें इसके अंदर एक जादुई नेकलेस मिलेगा, जिसकी मदद से तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। पूजा यह बात सुनकर उस कुएं में कूद जाती है। तभी वह देखती है कि उस कुएं में एक बहुत ही बड़े आकार का नेकलेस रखा हुआ है। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है। तभी उस जादुई नेकलेस से आवाज आती है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? उसके बाद पूजा उस जादुई नेकलेस को अपनी सारी परेशानी बता देती है। वह जादुई नेकलेस पूजा को एक जादुई छड़ी देते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारी हर परेशानी इस जादुई छड़ी की मदद से दूर हो जाएगी, जिससे तुम अपनी जिंदगी आराम से जी पाओगी। लेकिन इस वक्त मुझे अपनी बहन का इलाज कराना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है ना, ये कोई आम छड़ी नहीं, बल्कि ये एक जादुई छड़ी है। तुम इस छड़ी से जो भी मांगोगी, ये तुम्हें वो हर एक चीज देगा। पूजा उस जादुई छड़ी को पकड़कर बहुत सारे पैसे मांगती है। तभी वहाँ पर अचानक से पैसों की बारिश होने लगती है। यह देखकर पूजा बहुत ही खुश होती है और उस जादुई नेकलेस का शुक्रिया अदा करके वहाँ से सारे पैसे लेकर अपने घर वापस आ जाती है। अरे पूजा, अचानक से तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? और यह क्या जादुई छड़ी? ये छड़ी तुझे कहाँ से मिली? यह तो बहुत ही सुंदर है। इतना कहकर जैसे ही मोहिनी उस जादुई छड़ी को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, तभी उसे जोरदार बिजली का झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी उस जादुई छड़ी से आवाज आती है, क्यों रे लालची औरत, तूने इन दोनों बहनों को बहुत परेशान किया है ना। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही तुझे जलाकर राख कर दूंगा। उसके बाद वह जादुई छड़ी मोहिनी को जलाकर राख कर देती है और दूसरी तरफ पूजा अपनी बहन का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा के उसे पूरी तरह से ठीक कर देती है। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं।